मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर विशाल अग्निहोत्री शहर का एक जाना माना साइकियाट्रिस्ट। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग के बाद मुंबई में अपना क्लिनिक सेटअप किया था उसने। बड़ी अजीब दुनिया होती है एक मानसिक रोगों के डॉक्टर की। उसे हर दिन अपने क्लाइंट्स की विचित्र और बीमारी दिमागी हालत के बारे में सुनना होता है। किसी की ज़िंदगी में अनजाने खौफ हैं, किसी के अजीबोगरीब सपने, तो किसी की भयानक चाह। अपने आप को इस सारे पागलपन के बीच में मानसिक रूप से स्वस्थ रखना हर साइकियाट्रिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है, वरना वो खुद अपने मरीज की भावनाओं को अपने अंदर लेकर पागल हो सकता है। आज विशाल अपने 3 क्लाइंट्स देख चुका था। एक मरीज से दूसरे के बीच वो 10 मिनट का फ़र्क रखता था। इस समय में वो गहरी सांसें लेता और कल्पना करता कि उसके चारों रोशनी का एक घेरा है जिसमें से होकर कोई नेगेटिव इमोशन उसमें नहीं आ सकता। अब उसके लंच का टाइम था। विशाल अपने हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गया और अपने फ़ोन पर एक गाना चला दिया। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रही न रही हम। जब भी वो इस गाने को सुनता उसके दिल में सीधा उतर जाता था। उसकी पत्नी रागिनी का फेवरेट गाना था ये। एक बार गाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था विशाल ने। ऐसा महसूस होता था जैसे अपना सारा प्यार उसके लिए रागिनी ने इसी गाने में उड़ेल दिया हो। उसके अपने अगले क्लाइंट का टाइम हो गया था। विशाल ने अपनी रिसेप्शनिस्ट रेखा को इंटरकॉम पर उसे अंदर भेजने को कहा। वैसे तो उसे हर तरह के क्लाइंट देखने की आदत थी, मगर ये शख्स कुछ अलग था। अपना नाम राहुल लिखवाया था उसने। उम्र 32 साल। उसकी आंखों के गिर्द काले गड्ढे बड़े थे, जैसे कई दिन से सोया ना हो। अपने क्लाइंट के अंदर आते ही विशाल उसका बारीकी से निरीक्षण शुरू कर देता था। उसका उठना बैठना, उसके चेहरे पर आते जाते सारे भाव। राहुल में कुछ ऐसा था जो डॉक्टर विशाल को अंदर से खटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक अंधेरे का घेरा हो जो अपने आसपास सब कुछ निगल जाना चाहता हो। ये उस रोशनी के घेरे से बिल्कुल उल्टा था जो विशाल अपने चारों ओर होने की कल्पना करता। आप अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लें राहुल, और जो भी प्रॉब्लम है बिना हिचक के बताएं, बड़ी ही शांत आवाज में बोला विशाल। राहुल उससे आंख नहीं मिला रहा था। विशाल ने नोट किया कि वो अपने दोनों हाथ कसकर मसल रहा था। शायद उसकी आदत थी। हाथ मसलते मसलते उसकी उंगलियां इतनी लाल हो चली थीं कि खून भर आया था उनसे। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो धीरे से बोला। कैसी आवाज़ें? जरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो? विशाल की आवाज़ में प्रोत्साहन था। जैसे कोई ड्रम बज रहे हो और बीच में कुछ टूटने की कर्कश सी आवाज़ें। विशाल बोला। और कोई खास समय आती हैं जब ये आती हैं? राहुल अभी भी नीचे देख रहा था। अभी भी आ रही हैं। क्या आपको नहीं आ रही डॉक्टर? ये तुम्हारी आवाज़ें हैं मिस्टर राहुल, मुझे कैसे आएंगी? विशाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सामने बैठा राहुल विशाल की तरफ थोड़ा झुका और बोला, आप सुनाई दे रही हैं? विशाल को लगा राहुल के चारों ओर छाया काला सा बादल अब उसे छूने लगा था। रिलैक्स हो जाओ राहुल, कुर्सी से पीठ टिकाकर अपने आप को ढीला छोड़ दो। तुम्हें सुनाई देने वाली आवाज़ों का वजूद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, वो असली नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और कुर्सी से अपनी पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। आपको कैसे बताऊं डॉक्टर,
मेरे लिए ये उतनी ही असली हैं जितना मेरा आपके सामने बैठा होना। हमारी ज़िंदगी में किसी स्ट्रेस या ओवरवर्क के चलते कभी हमारा दिमाग ऐसे भ्रम पैदा कर सकता है मिस्टर राहुल। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से छुट्टी ले लें और घूमे फिरें। डॉक्टर विशाल बारीकी से राहुल के चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा था। ये कुछ टैबलेट दे रहा हूँ। गहरी नींद और 1 घंटे का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। हो सके तो योगा ज्वाइन कर लो। थैंक यू डॉक्टर, अपने हाथों की ओर देखता हुआ बोला राहुल। और हाँ, अगले हफ्ते इसी दिन की अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। जो मैंने बोला है उन बातों पर ख्याल रखना। विशाल ने राहुल की ओर देखते हुए बोला, जो अभी भी अपनी नज़रें झुकाए बैठा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, कहकर राहुल चुपचाप उठा और कमरे से बाहर चला गया। एक और क्लाइंट को देखने के बाद विशाल घर के लिए निकल पड़ा। डॉक्टर विशाल और रागिनी की बेटी मसूरी के एक स्कूल में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। रागिनी को उससे मिलने जाना था, जिसमें 5-6 दिन लगने वाले थे। रागिनी को एयरपोर्ट पर छोड़कर वो सीधा अपने क्लिनिक पर चला आया था। राहुल पहला ही क्लाइंट था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, राहुल ने नोटिस किया कि वो आज उसकी ओर देखता हुआ अंदर आया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कहता हुआ वो विशाल के सामने आकर बैठ गया। धम आवाज की गूंज इतनी भारी थी कि शौक से डॉक्टर विशाल की आंखें बंद हो गईं। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? राहुल ठीक विशाल की आंखों की ओर देख रहा था। विशाल ने अपने सर को झटका दिया। एकदम ठीक है। आज कैसा लग रहा है मिस्टर राहुल? लगता है आपका इलाज असर कर रहा है, राहुल बोला। गुड, 1 वीक टैबलेट्स और ले लो, फिर देखेंगे, राहुल ने कहा। ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस एक विशाल काय ड्रम पीट रहा हो। विशाल ने कानों पर अपने हाथ रख लिए। ये क्या हो रहा है? ऐसा होना नामुमकिन है। डॉक्टर, क्या आपको भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? राहुल की आवाज़ आई। एक डॉक्टर के लिए इस तरह की बात को मान लेना असंभव था। मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, सर में थोड़ा दर्द है बस। आपको रेस्ट करना चाहिए आज, राहुल बोला। बड़ी अजीब सी बात थी कि उसका क्लाइंट ही उसे रेस्ट लेने की सलाह दे रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला और रिसेप्शनिस्ट रेखा ने अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या बात है रेखा? विशाल ने पूछा। ये अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं? रेखा बोली। यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, विशाल बोला, मगर उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं था। सामने बैठे राहुल के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे वो इस सिचुएशन का मजा ले रहा हो। रेखा कंफ्यूज सी बाहर चली गई। थैंक यू डॉक्टर, और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, कहकर राहुल उठा और उसने एक छोटा सा पैकेट विशाल के सामने टेबल पर रखा और कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर विशाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भी वो आवाज़ें सुनी थी जो उसके क्लाइंट की थी। कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद काम का मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। ऐसा सोचते हुए उसने रेखा को इंटरकॉम पर बोला कि अगले 3 दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे। रेखा बोली, डॉक्टर, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं आज घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम भी छुट्टी ले लो, अगले 3 दिन तक और आराम करो, विशाल ने जवाब दिया। रेखा के जाने के बाद विशाल ने राहुल का छोड़ा हुआ पैकेट खोला। उसमें 2000 के नोटों का 100 वाला बंडल था और थी एक चिट्ठी। डॉक्टर साहब, आपकी फीस से कहीं ज़्यादा चुका रहा हूँ आपको। मेरी आवाज़ को अपनी बनाने के लिए शुक्रिया। बस कभी कभी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आते जाते कार चलाते हुए ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, आप इस आवाज़ से निजात भी पा सकते हैं अगर किसी और को दे दें इसे। लेकिन ये उसी को दी जा सकती है जिसके साथ आप समय गुजारते हैं, जैसे आपकी पत्नी या फिर कोई क्लाइंट। गुड बाय। अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।